हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डिस्प्ले फाइल का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नेम है कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड। ठीक है, तो कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड होता क्या है, कब हम इसे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊंगा और फिर उस आउटपुट को समझने के बाद में, रिक्वायरमेंट को समझने के बाद में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट जो ये टॉपिक है ये मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डेवलपर्स को इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे उनको फील्ड प्रोग्रेशन का मेंटेनेंस करना होता है या उसको हैंडल करना होता है। तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो डिस्प्ले फाइल बनाई हुई है। पहली डिस्प्ले फाइल है हमारे पास टैब डी और दूसरी डिस्प्ले फाइल है टैब डी टू। ठीक है, और उसी तरह से उन दोनों के लिए हमने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो मैं पहले आपको प्रोग्राम कॉल करके सिर्फ आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले टैब आर वाले को कॉल करता हूँ। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो आपको कुछ फील्ड्स दिखेगी। ये मैंने एक सिंपल से एक स्क्रीन बनाया है जिसपे पहले हमने लिखा टेक्सचर में, फिर आ गया टैब हैंडलिंग इन डिस्प्ले फाइल। अब होता क्या है, जब हमारे पास इस तरह से कुछ फील्ड्स रहते हैं तो हमारे को टैब की जब भी आप प्रेस करते हो तो वो एक मूवमेंट करेगा। जैसे अगर मैं इस फील्ड पे टैब प्रेस करता हूँ टैब की अपने कीबोर्ड से, तो वो मूव हो गया। अभी आप इसको मैं एक बार वापस कॉल करता हूँ टैब टू पे। ठीक है, यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो देखो ये कर्सर बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है। आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, ये हमारे पास फील्ड वन है, फिर ये फील्ड टू है, थ्री है और ये फोर है। ठीक है, तो टैब वन से अगर यहाँ से अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये आ गया इस पे एफ एल टी टू पे, टू से प्रेस किया तो ये आ गया थ्री पे, थ्री से गया है फोर पे। तो ये तो इसका नॉर्मल फ्लो है, बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलेगा। आप अपना जब भी स्क्रीन फील्ड डिज़ाइन करोगे तो टैब की प्रेस करने पे इस तरह से एक आपको फ्लो दिख जाएगा, है ना। बट तब क्या करें जब हमारे को किसी स्पेसिफिक फ्लो पे इसको मूव करवाना है। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि मुझे ये जो फील्ड का मूवमेंट है वो कुछ ऐसे करना है कि ये इस फील्ड के बाद में सीधा इस फील्ड पे आए, है ना, या कॉलम वाइज ये मूव करे। जैसे ये पहले कॉलम ये वाला कंप्लीट हो, फिर ये वाला कॉलम कंप्लीट हो। तो उस चीज़ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब इसको कॉल करेंगे प्रोग्राम को और यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे तो वो इस कॉलम पे ना जाके पहले इस वाले कॉलम के सभी फील्ड्स को मूव करेगा। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस वाले कॉलम को स्टार्ट करेगा, फिर उसके सारे फील्ड्स को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल है। प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ सिनेरियोज ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपसे इस तरह का एक टास्क कंप्लीट करने को बोला जाए, तो उस केस में आप ये वाला सेशन रेफर करके और उस टॉपिक को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फील्ड्स अभी मैंने के लिए एग्जांपल के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे फोर फील्ड्स लिए, बट आप चाहो तो और भी फील्ड्स इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक हमने नॉर्मल देखा। अब मैंने जो प्रोग्राम के थ्रू, मतलब जो कीवर्ड के हेल्प से मैंने ये काम किया है वो दिखाता हूँ उसका आउटपुट। अब यहाँ पे अगर मैं टैब की प्रेस करूँगा तो पहले वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा था, टैब की से इस पे मूव कर रहा था, राइट। अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने रखा कर्सर, अब टैब की प्रेस की तो ये देखो ये सीधा नीचे वाले फील्ड पे आ गया। अब ये जाएगा ऊपर, फिर उसके नीचे वाला। तो ये एक फ्लो है, बट आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से सीधा ये इस पे आ जाए, इसके बाद में फिर ऊपर चला जाए, फिर ऊपर से इधर। तो जैसा भी आपका फ्लो है आप उस अकॉर्डिंग उसको बनवा सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक डिस्प्ले फाइल चाहिए। तो मैं आपको पहले वाली डिस्प्ले फाइल, एक डिस्प्ले फाइल का मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बाकी सेम है, आप बस कीवर्ड का चेंज करोगे। तो यहाँ पे मैंने किया प्रोग्राम 17 लेता हूँ मैं टैब टू पे। डिस्प्ले फाइल ऐड करने के लिए सिंपल आपको F6 प्रेस करना है। यहाँ पे डिस्प्ले फाइल का नेम देना है, टाइप देना है DSPF, फिर जो ब्लैंक फाइल आएगी, उसके ऊपर आपको ऑप्शन 17 लेना है इस तरह से। ये हमारा टैब टू वाला डिस्प्ले फाइल है, इस पर 17 लिया। यहाँ से आप रिकॉर्ड ऐड करोगे, ऑप्शन वन लेके यहाँ पे रिकॉर्ड का नेम देना है। उसके बाद में सिंपली आपको एक इस तरह से रिकॉर्ड मिलेगा, उस पर आप ऑप्शन 12 लोगे और यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ फील्ड बनाई हुई है बोथ मोड में। तो अगर आपको बोथ मोड कैसे ऐड करना ये नहीं पता तो सिंपल आपको ऐसे प्लस लगाना है बी और यहाँ पे दे दिया 5 और एंटर किया तो ये बोथ मोड में आ गया। इसी तरह से मैंने ये सारे फील्ड्स डिज़ाइन किए। फील्ड बनाने के बाद में फील्ड की नेमिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप प्रोग्राम में रेफर करोगे। तो यहाँ पे क्या, कॉमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क पे मैंने इसको नेम दिया FLD1। ये नेम आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फील्ड का क्या नेम है,
तभी आप उस फ्लो को मैनेज कर पाओगे। इसका देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास FLD2। उसी तरह से अगर थर्ड वाले का देखोगे तो आ जाएगा FLD3, फिर ये वाला है हमारा FLD4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको आप कैसे लिखोगे सिंपल कोट में इस तरह से, तो ये आ जाएगा। कलर चेंज करने के लिए C और W, या जो भी आपको कलर लेना है एस्ट्रिक से भी आप कलर ले सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आप करते रहा करो ट्राई, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और बार बार करने से आपको ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी कब क्या कैसे प्रोसेस होता है। अभी के लिए ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमने चारों कॉलम बना दिए। अब करते हैं बैक। ये फील्ड्स है बोथ मोड में, है ना। बोथ मोड का मीनिंग है कि आप यहाँ पे इनपुट रिसीव भी कर सकते हो और आउटपुट भी शो कर सकते हो। करते हैं F12, फिर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन 8, और इधर आपको सिलेक्ट करना है इंडिकेटर कीवर्ड्स। इस इंडिकेटर कीवर्ड में हम एक इंडिकेटर सेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है CF03, जिसका रिस्पॉन्स रहेगा 03, और इसको कब यूज़ करेंगे, एग्जिट के लिए। यहाँ से करते हैं F12। तो ये इंडिकेटर कब यूज़ करेंगे, जब भी आपको एग्जिट करना है तो F3 से F3 इंडिकेटर ऑन करके आप उसको मैनेज करोगे। मैं बता दूंगा आपको प्रोग्राम के टाइम पे। सिंपल इतना करने के बाद में आपको बैक करना है। तो ये तो हमने क्या देखा, नॉर्मल वाला, कि नॉर्मल कैसे स्क्रीन डिज़ाइन होती है। इसका प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद में जो मैं कीवर्ड है जो वो बताऊंगा। तो प्रोग्राम यहाँ पे आप टैब R वाला मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक डिस्प्ले फाइल को डिक्लेयर किया। तो उसका प्रोसेस है TCLF, फाइल का नेम हमारा टैब D, और स्टेशन वर्क STN हमारा क्या है, कीवर्ड है। ये डिस्प्ले फाइल का कीवर्ड है। उसके बाद में हम एक लूप रन कर रहे हैं *IN03 जब तक ऑफ है तब तक। तो उससे क्या होगा, जब तक कोई प्रेस नहीं करता है F3, वो स्क्रीन शो करता रहेगा। तो यहाँ पे EXFMT record 1, तो ये इटरेट होता रहेगा जब तक कि किसी ने F3 प्रेस नहीं किया। और F3 यूज़र तब प्रेस करता है जब एग्जिट करना हो। आप चाहो तो वहाँ पे टेक्स्ट में डाल भी सकते हो F3 फॉर एग्जिट, बट अभी जस्ट अपना टारगेट है कीवर्ड को समझना, तो मैंने वहाँ पे F3 मेंशन नहीं किया। बाद में हम करेंगे एंडो और INLR को ऑन। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं है। सिंपल हमने फाइल डिक्लेयर किया, एक लूप चलाया, उसमें स्क्रीन को प्रिंट कर दिया और INLR को ऑन कर दिया। इतना करने के बाद में आप इसको सिंपल 14 ऑप्शन से कंपाइल कर सकते हो। अभी मैं कंपाइलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंपाइल्ड है, तो ये प्रोग्राम रेडी है। बट क्वेश्चन आता है कि अब अगर इस प्रोग्राम हमारा ये प्रोग्राम रेडी है तो उसको कॉल करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो आपको पहले डिस्प्ले फाइल बनानी है। स्टेप क्या क्या है, डिस्प्ले फाइल बनाया, डिस्प्ले फाइल बनाने के बाद डिस्प्ले फाइल को कंपाइल करना है। ठीक है, तो जैसे अगर अपन ने डिज़ाइनिंग कर ली, डिज़ाइनिंग के बाद आप क्या करोगे, सिंपल उसको 14 से कंपाइल कर दोगे, है ना। डिस्प्ले फाइल बन गई, प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब आप उसको कॉल करोगे। तो जैसे अगर मैं आपको टैब R2 वाला प्रोग्राम कॉल करके दिखाऊं, सेम ही प्रोग्राम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। चेंज हमारा सिर्फ डिस्प्ले फाइल में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे करते हैं कॉल। तो ये देखो, अगर यहाँ मैं टैब प्रेस करूंगा तो वो नॉर्मल फ्लो में कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट वाले पे। बट हमारी रिक्वायरमेंट तो थी कि इसको इस कॉलम पे लेके जाना है, इसी कॉलम में मूव करवाना है। तो वो कैसे होगा, अब देखते हैं डिस्प्ले फाइल का चेंज जो मैंने किया हुआ है टैब D वाले डिस्प्ले फाइल में। यहाँ पे लेंगे हम ऑप्शन 2, और आपको एक कीवर्ड यूज करना है जिसका नेम है FLD CSR RPG। कैसे यूज करेंगे, जब आपने स्क्रीन डिजाइन कर दी तो उसके बाद कुछ आपको ये वाला डेटा दिखेगा इतना। ठीक है, ये वाला जो बाद वाला पोर्शन है ये अभी मैंने ऐड किया मैन्युअली। तो उसको कैसे करना है, FLD वाले जहाँ पे भी आपका या जो भी आपका फील्ड नेम है उस पर आप लोगे F4 लेने के बाद में आपको फंक्शंस में लिखना है FLD CSR PRG। क्या मीनिंग है इसका, कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड। ठीक है, कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जो भी मैं फील्ड का नेम दूंगा कर्सर उसी पे मूव करेगा, प्रोग्रेस उसी पे करेगा। कैसे, यहाँ पे हमने दिया हुआ है FLD3, किसके लिए दिया हुआ है, FLD1 के लिए। तो जब भी कोई FLD1 पे टैब की प्रेस करेगा तो वो कहाँ मूव हो जाएगा, FLD3 पे। ठीक है, उसी तरह से अगर एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट देखो, FLD2 इसको कहाँ प्रोग्रेस करा रहे हैं, FLD4 पे। तो ये कहाँ मूव हो जाएगा, FLD4 पे। FLD3 को कहाँ मूव करवा रहे हैं, FLD2 पे। FLD4 को FLD1 पे।
अब आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे अगर सपोज किसने FLD1 को FLD1 लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा, टैब मूवमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार टैब को उसी प्लेस पे मूव करवा रहे हो। तो कुछ ये डेवलपर्स क्या करते हैं, इसको एज ए ट्रिक यूज करते हैं कि अगर आपको टैब की बंदी करना है सारे, सपोज आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है और वहाँ पे आपको टैब की का मूवमेंट ही नहीं करवाना, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, सिंपल फील्ड कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड को यूज करके सेम फील्ड पे इसको मूव करा दोगे, तो वो प्रेस तो होगी की, एक्चुअल में तो की प्रोसेस हो रही है, बट वो उसी उसी को इंडिकेट करती रहेगी, फर्दर मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही यूजफुल है। तब जब भी आप किसी स्क्रीन डिजाइनिंग वाला वर्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये फील्ड यूज करनी होगी, जिसका नेम है FLD CSR RPG, कर्सर प्रोग्रेशन फील्ड। ठीक है, इतना करने के बाद में सिंपल हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। चेंज में यही है कि आपको F4 लेना है, फंक्शंस वाले एरिया में आपको उसका फंक्शन और फील्ड नेम देना है। इसीलिए मैंने बोला था कि फील्ड नेम का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फील्ड कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप देखोगे अपने पास 4 फील्ड थे इस तरह से, FLD1, FLD2, FLD3 और FLD4। तो अगर आपको फील्ड का नेम में शॉर्ट ही नहीं है, तो फिर आप हो सकता है कुछ ऐसा लॉजिक या ऐसा कोई प्रोग्रेशन करवा दें जिससे आपका वो फ्लो बिगड़ जाए। तो पहले आप एक काम कर सकते हो, एक छोटा सा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके उस पर थोड़ा सा लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ 4 फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हो। तो पहले उसकी मैपिंग कर लो कि कौन सा कॉलम आपको कब मूव करवाना है, और फिर उस अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड कर्सर प्रोग्रेशन के अंदर उसको पास करोगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इतना करने के बाद में जब आप अपने प्रोग्राम को कॉल करोगे टैब R को, और फिर F टैब की प्रेस करोगे, तो वो कहाँ पे मूव कर रहा है इसमें। अगर ऐसे ही इधर कोई और फील्ड होता तो मैं उस फील्ड पे नेम डाल के उसको वहाँ मूव करवाता, बट अभी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो इससे चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे, फिर ये नेक्स्ट कॉलम को प्रोसेस करेगा, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ पे से अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो अभी कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है, आप चाहो तो उसको रिवर्स भी करवा सकते हो, है ना, यहाँ से इस पे भेज दो फिर इससे इधर। तो वो आप फ्लो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट मेन हमारा फोकस था कि कैसे हमने हमने ये सीखा इस सेशन में कि कैसे हम किसी फील्ड को प्रोग्रेस करवा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।